नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। और हेडी साहब हमारे साथ एक कॉलर है स्वीडन से। हाँ नहीं, एक सेकंड, मैं आपसे कहना चाह रहा था, मैंने गलती से कह दिया कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की मीटिंग, शायद खुफिया मीटिंग किसी इजरायली ऑफिशियल के साथ ईरान में हुई थी। एक्चुअली सवाल ही पैदा नहीं होता ईरान में हुई हो, मेरा ख्याल है टर्की था। अच्छा, तो यू करेक्टेड योरसेल्फ। तो हमारे साथ स्वीडन से मौजूद है जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सेठी साहब हैं? जी जी। सेठी साहब, it takes a long time to get through. Anyway, okay, कोई बात नहीं। आज मैंने एक जंग में मैंने न्यूज पढ़ी कि जिसमें वो ब्लास्फेमी लॉ के बारे में बात हुई, तो मैंने थोड़ा सा अपने फेसबुक पे कुछ लिखा, तो कुछ ऐसे से था, अगर आप इजाजत दें तो। मगर जल्दी करिए, बिल्कुल लंबी बात नहीं हो सकती। हाँ जी, सवाल करना है आपने। It says like the Pakistani law just needs one witness for a blasphemy death sentence. Just one witness. जी, अर्ज ये है कि अभी हमने यही डिस्कशन की है, आप सुन रहे थे? And nobody dies alone. Whole bunch of people die with that. There are people who speak good. There are people who speak bad. But there are a worst kind of human who speak never. माजरत से कुछ अंग्रेजी। Speak, my dear. Please speak, ये उर्दू का प्रोग्राम है हजूर। माजरत से मेरा ख्याल है, मैं आपकी सेंटिमेंट, आपकी जज्बा, उसका इजहार मुझे एहसास है, मगर अर्ज ये है कि ये उर्दू का प्रोग्राम है, इसमें अगर आप उर्दू में यही बात कह देते तो बात आपकी समझ आ जाती। आपने शुरू की ये बात कि वो एक विटनेस, एक गवाह की बात की, उसके साथ इतना कुछ हो जाता है। अभी हमने 10 मिनट इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन की थी जस्टिस तारिक के साथ, और मेरी उम्मीद है आप वो सुन रहे थे, और मेरी उम्मीद है आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मोहम्मद असलम साहब हैं जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम फारूक भाई। अर्ज ये है, बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। अभी जस्टिस साहब बोल रहा था कि कुरान में, मैं तर्जुमा नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये है कि सूरह अहज़ाब में है और सूरह अनफाल में है। अगर सेठी साहब बोले तो मैं तर्जुमा भी दे दूंगा। उसके अलावा एक बहुत जरूरी बात, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रिजी नाल्ड एक था, वो शैतान सिर्फ, जब उसको लंबा किस्सा है, जब उसको पकड़ लिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने हाथों से उसको कत्ल किया। फिर एक साहब सुल्तान अयूबी के वक्त में एक ने सिर्फ शेर कहा था कि ये खुद एहतिसाबी यानी दीन बनाया, तो शेर की वजह से भी उसको कत्ल कर दिया था। बड़ी मेहरबानी, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। काश के वो आप तर्जुमा भी कर देते अगर कोई ऐसी आयत है तो, मगर अर्ज ये है कि इसके ऊपर तो अब इत्तफाक हो चुका है कि ऐसी चीज़ कहीं भी नहीं है। और आपको तो पता ही है हिस्ट्री क्या थी हमारे रसूल की, कि जब उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम लगे तो फजूल बातें हुई तो उनको तकलीफ दी गई, तो उन्होंने दरगुजर कर दिया। तो मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा। हम मॉडर्न कानून के तहत हमने, हमारी जूरिस्प्रूडेंस है, हमने ये जो पीनल कोड बनाई है, हमने, हमारी ये पार्लियामेंट है, ये इंसान हैं, ये बनाते हैं कानून। ज़ियाउल हक इंसान था, कोई पैगंबर नहीं था, उन्होंने ये कानून बनाए। अच्छे बुरे ये सारी चीज़ें हैं, और ये हमारा हक है कि हम इनके ऊपर बहस करें, डिस्कस करें, और जो बुरी चीज़ है उसको ख़त्म करें या उसको सही तरीके से किया जाए ताकि नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए और जुल्म ना हो। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऐसे कानून बनाए जाएँ जिससे नाइंसाफ़ी हो और माइनॉरिटीज़ के ऊपर, स्पेशली अक़लीतों के ऊपर जुल्म हो। सेठी साहब, यहाँ तारिक साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तारिक साहब, मैं ये 295C के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक कुरान पाक की मुकम्मल एक तफसीर थी। गोया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन डायरेक्टली कुरान पाक और अल्लाह के अहकामात की तौहीन, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि हमारे जो आलिम हैं, जिन्होंने तफरीका पैदा किया, जिन्होंने मुख्तलिफ मसाले खड़े किए, जिन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब में चेंजेस की, वो तो इस आसिया बीबी से पहले वाजिब कत्ल हैं। उनको तो अगर आसिया बीबी को सजाए मौत देनी है, आप जरूर दें, अदालत जरूर दे। लेकिन ये मौलवी जिन्होंने इस्लाम में तफरीका पैदा किया और जिसका कुरान में हुक्म है कि जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में तफरीका मत फैलाओ, तो ये कहते हैं हम इस्लाह करने वाले हैं। तो या तो नाउज़ुबिल्लाह का कुरान में गलत तो नहीं हो सकता ना।
तो ये लोग ज्यादा वाजिबुल कत्ल है बनिस्बत आसिया के। माजरत से ये वाजिबुल कत्ल वाली बातें मुझे कोई अच्छी नहीं लगती कि हम कौन होते हैं ये कहने वाले, कौन वाजिबुल कत्ल है और कौन नहीं है। ये आप अगर सही भी बात कर रहे हो तो हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए वाजिबुल कत्ल वाली बात। ये बातें अब हमारे कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कोई इंसान कानून के बाहर नहीं कर सकता। कोई आप और मैं ये फैसला नहीं कर सकते कि फलाना बंदा वाजिबुल कत्ल है कि नहीं। ये आईन और कानून के मुताबिक अदालतें फैसला करेंगी और फिर आगे बात बढ़ेगी। तो हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए। शेठी साहब, सैमुअल याकूब साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। सर मैं आज आपके टॉपिक पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। देखिए मैं एक मुस्लिम माशरे में रहता हूँ, रोज मुझे दावत इस्लामी मिलती है। मैं उसे सर के दिल से मतलब उनको जो भी है कहता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। मुझे बताएं इस लॉ से आप जब दावत इस्लामी देते हैं तो हमारे दिल में इतना डर है मिनॉरिटी के कि हम कुरान पाक को हाथ तक नहीं लगा सकते। ठीक है जी, तो हम उसको पढ़ कैसे सकते हैं, हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, हम चेंज कैसे हो सकते हैं, अपने आप में तब्दीली कैसे ला सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। अब मैं क्या कहूँ, मेरी उम्मीद है कि आपकी बात लोग सुन रहे हैं और मैं क्या कह सकता हूँ, उलमाए दीन भी सुन रहे हैं। एहसान कादरी साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब से। जी जी। ये हमारे बुजुर्ग और बड़े सीनियर साफी हैं। मैं एहसान कादरी यूनियन काउंसिल 46 लाहौर का काउंसलर भी रहा हूँ। सर आपसे गुजारिश है आपके वसालत से कि ये अभी पंजाब गवर्नमेंट और वफाक गवर्नमेंट दोनों कहते हैं तालीम फ्री है। ये बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। सेठी साहब इसको इशू को उठाएं कि इन्होंने जो किया है कि पंजाब ने दिया, जो भी बच्चा बोर्ड का पेपर देगा उसका बे फॉर्म लाजमी कर दिया कंप्यूटराइज। अभी जब जल्दी जल्दी बच्चे को कहते हैं उसका घर वाले गरीब हैं या जो भी, हमारे पास रोज लोग आते हैं, पहले 350-400 रुपए की वो पर्ची बनवाए कंप्यूटराइज यूनियन काउंसिल से। उसके बाद नादरा के दफ्तर में जाके दलील और वो कहते हैं अर्जेंट 500 रुपया दो, वो भी 1 महीने में। करोड़ों अरबों रुपया ये करप्शन नादरा के जा रही है, ये अवाम को लूट रहे हैं। कौन सी ये तलीम फ्री कर रहे हैं? सेठी साहब इस इशू को जरा उठाएं इनको। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। उम्मीद रखता हूँ कि जिन फंक्शनरीज की आप बात कर रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब हों या प्राइम मिनिस्टर साहब हों या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो, ये आपकी बात सुन रहे हैं, उनके पास जवाब होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये कल या परसों इसके ऊपर जवाब लिया जाए, उनकी भी रिस्पांस लिया जाए इसके ऊपर, और आपकी जो तकलीफ हैं इसके ऊपर गौर व फिक्र होना चाहिए। सब सोहेल साहब है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सेठी। वालेकुम सर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। तो हमारा जो है इस्लाम पर पक्का ईमान है, क्योंकि क्रिश्चियन मजहब जो है ये एक अमन का पैगाम देता है। ठीक है जी, तो हम उसको क्रिश्चियन नहीं मानते जो दूसरों का एहतराम नहीं करते। ठीक है जी। आपने देखा होगा कि फैसलाबाद में 2 भाइयों को मार दिया गया, उनके ऊपर कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, फिर भी उनको मार दिया गया। फिर संबड़ियाल में एक लड़के को मार दिया गया। जिन लोगों ने चर्च को आग लगाई, बाइबल जलाई, बाइबल और कुरान में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताएं जिन लोगों ने चर्च जलाया, बाइबल जलाई, उनके ऊपर आज तक कोई ट्रायल नहीं हुआ। क्या हम क्रिश्चियन है इसलिए ट्रायल नहीं हुआ? अगर ये बात है तो फिर जितने भी मौलाना हज़रात हैं क्लियर कह दें कि क्रिश्चियनों का पाकिस्तान पर कोई हक नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत डिसाइड हो चुके हैं। मजीद डिसाइड होने के लिए हम में हिम्मत नहीं, क्योंकि संबड़ियाल का कुछ नहीं आज तक बना, फैसलाबाद का कुछ नहीं बना, शांति नगर का कुछ नहीं बना, गोजरा का कुछ नहीं बना। तो क्या ये एक तरफा फैसले होते हैं? और पिछले दिनों ये हुआ कि कराची में आप लोगों ने देखा कि जंग अखबार जो जलाए गए थे, उसमें कुरान पाक की आयतें जो है लोगों ने पाँव में घसीटी। उस वक्त किसी मौलाना को ये फुर्सत नहीं मिली कि वो देखें, उन्होंने गुस्ताखी नहीं की। बड़ी मेहरबानी। अब ये दास्तान तो चलती रहेगी। उम्मीद है कि हमारे में जहानत आएगी और कुछ रहम भी आएगा, और हम जज्बात से काम नहीं लेंगे, अकल से लेंगे,
और ये सारे जो मसाइल खड़े हो रहे हैं इनको सही तरीके से आइन और कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक इनको हल करेंगे। नाज़रीन, आपका देखने का बहुत शुक्रिया। TNS@duniatv.tv पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।